हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। 30 जून यानी कल संडे को री नीट जिन्होंने दिया था उनका रिज़ल्ट आया था। अब जो भी रैंक चेंज होगा उनके अकॉर्डिंग रिमेनिंग स्टूडेंट्स का भी रैंक चेंज होगा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होने वाला है। अब ये चांसेस है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 700 के करीब आए थे और उनका रैंक 2000 से 2500 तक था, उनका रैंक चेंज होके 500 के करीब ही रह जाएगा। अब जिन बच्चों का 655 के करीब मार्क्स था, उनको लगभग 1000 रैंक तक का फ़ायदा हो सकता है। मतलब जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, उनको शायद मिल सकता है। हमारी जो बात है वह आज यह है कि क्या 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू होगी। तो पहले मैं ये आपको ये बता दूं कि ये 6 जुलाई आया कहाँ से, क्योंकि किसी को यह पता नहीं था या अधिकतर लोग भूल गए हैं कि 6 जुलाई की बात आई कहाँ से थी। क्या कोई ऑफिशियल नोटिस आया? नहीं आया। याद करिए, 6 जुलाई की बात वहाँ से आई थी जब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 30 जून को रीनीट करवाएंगे 1563 बच्चों का। 30 जून को रिजल्ट लाएंगे और 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये बात तब की है जब एनटीए और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यह मानने को रेडी नहीं थे कि हमसे कोई गलतियां हुई थी। लेकिन उनका मानना यह था कि हमारी तरफ से जो भी एग्ज़ाम हुई हैं वो अच्छे से हुई हैं, स्मूथली हुई हैं। बट उसके बाद चीज़ें चेंज हुई जब यह स्टेटमेंट दिया गया। इसके बाद क्या हुआ है, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। इसके बाद जो डीजी हैं एनटीए के, उनको हटाया गया है। अब जब ये दो चीज़ें हुई हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि 6 जुलाई को काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए। हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यह बात संसद में रखी थी और इसे लेकर विपक्ष ने भी बहुत हंगामा किया। इतना कुछ हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि इसकी 8 जुलाई को सुनवाई की जाए। जरूरी नहीं कि 8 जुलाई को ही फैसला सुना दिया जाए, बस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक सुनवाई है। हो सकता है कि कोई और डेट मिल जाए या फिर डेट आगे बढ़ जाए। हर साल रिज़ल्ट के आने के बाद एमसीसी का जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे काउंसलिंग होनी है वो अपडेट होता है। उसके बाद एक नोटिस आता है, तब गवर्नमेंट यानी एमसीसी वाले तब हर एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को दिल्ली बुलाते हैं। तब कहते हैं कि आप यहाँ से पेन ड्राइव में सभी बच्चों के रैंक्स लेकर जाइए। एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि पीडब्ल्यू वाले बच्चे लोगों के लिए कि वो हॉस्पिटल जाकर अपना पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट बनवाएं, और वो भी उन हॉस्पिटल्स में जो एनटीए के द्वारा बताए गए हैं। पीडब्ल्यूडी का जो नोटिफिकेशन है ये जनरली 1 वीक से लेके 10 दिन पहले आता है, ताकि उन्हें काउंसलिंग में इनरोल होने के लिए सर्टिफिकेट बनवाने का मौका मिल जाए। 6 जुलाई वाले प्रक्रिया में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि एनएमसी ऐसा ड्राफ्ट कर रहा है कि इस साल से पहले रजिस्ट्रेशन, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर चॉइस फिलिंग और उसके बाद में रिजल्ट। हो सकता है कि 6 जुलाई को पहला नोटिफिकेशन आए पीडब्ल्यू से रिलेटेड। हो सकता है कि उसके 5-7 दिन बाद ब्राउज़र आए, फॉर्मेशन बुलेटिन आए और उसके बाद में आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है कि 4-5 दिन दे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब चॉइस फिलिंग पे आए। तब तक हो सकता है कि कोर्ट का कोई डिसीज़न आ जाए। हो सकता है कि एनएमसी और एमसीसी का इस टाइम को यूटिलाइज करने का सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले 6 जुलाई को आने वाले हैं वो डेट बढ़ाकर अगर 25 जुलाई कर दिया जाए, इस दौरान जितने भी काउंसलिंग एडमिशन हुए होंगे वो अगर एनटीए के खिलाफ होंगे तो सारे एडमिशन रद्द कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे ये कहना है कि जब तक ऑफिशियल डेट नहीं आए तब तक आप ये नहीं कह सकते कि 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तक मैंने आपके सामने सभी चीज़ें रख दी हैं। वेट करिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आए। तो सब्सक्राइब दिस चैनल that you never miss any update in the future. If you liked this video, please like, share and subscribe. Thank you for watching.